एक बार तस्वीरें दिखाइए। आज उसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज होगी और जुम्मे की नमाज पर काफी लोग पहुंच गए थे, यहां तक कि अनाउंसमेंट करना पड़ा था। कई लोग मानते हैं कि सामान्य रूप था, कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा असामान्य है। माइक पर अनाउंसमेंट करना पड़ा कि अब इससे ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते हैं और फिर लोगों को धीरे धीरे वहां से हटाया गया। मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस तरह के मुद्दे उठने से देश में जो मुसलमान है वो अलग थलग अपने आप को पा रहा है, इसीलिए ऐसा एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है? क्या आपकी सरकार को इस बात की चिंता है कि ऐसी परिस्थितियां जो बन रही है वो एक कन्फ्रंटेशन, टकराव की नौबत ना आए देश में? देखिए, जो आपने बात कही वो बहुत वाजिब है, परंतु मेरा यहां पे थोड़ा सा इसमें मतभेद है। ये जो देश में वातावरण बन रहा है वो खराब बन रहा है, मगर क्यों बन रहा है? आज मामला ये नहीं है कि मुसलमान खड़ा है और उसे तय करना कि एक तरफ मस्जिद होगी या एक तरफ मंदिर होगी। आज मुसलमान खड़ा है, उसके सामने दो विकल्प हैं। एक तरफ है मुगलिया विरासत की चादर, एक ऐतिहासिक मौका है कि उस चादर को फेंक दे और वो तय कर दे कि हमारा उस मुगलिया मतलब से कोई मतलब नहीं है, हम एक अलग थे। अरे भाई, आप तो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मुस्लिम देश हैं आज की डेट में। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान यहां रहता, अनडिवाइडेड इंडिया तो सबसे बड़ा था। दूसरी है कि मुगलिया मानसिकता की मृग मरीचिका में पड़ा रहे, जैसा कि 75 के बाद पड़ा रहा था। और विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं याद दिलाना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में उनके एक कैबिनेट मंत्री ने कहा था, जो आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कोट किया था शाहबानो केस के समय, कह रहे भाई मुसलमान गटर में पड़े रहना चाहते, तुम कहे उनको निकालने चक्कर में पड़े रहने दो उनको। अब उनके सामने ये दो विकल्प हैं। ये मैं सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। अब आइए बिल्कुल टेक्निकल बात के ऊपर। अब अगर हम बिल्कुल टेक्निकल बात कहने का प्रयास करें तो इसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहा गया है। अंजना जी, वर्शिप एक्ट की हिंदी में अनुवाद क्या लिखा है? उपासना। उपासना का क्या अर्थ होता है? यह संस्कृत के दो शब्दों से बना, उप मतलब निकट, आसन मतलब बैठना। उपासना किसी साकार चीज की होती है, क्योंकि आप किसी साकार या तो व्यक्ति या विग्रह इसी के नजदीक बैठ सकते हैं। निराकार ब्रह्म की तो सिर्फ प्रार्थना होती है, उपासना होती नहीं है। और चूंकि इस्लाम में साकार ब्रह्म का या साकार ईश्वर का कोई विधान ही नहीं है, तो वहां तो प्लेसेस ऑफ प्रेयर होती, प्लेसेस ऑफ वर्शिप होती नहीं है। नहीं तो हमारे जो विद्वान लोग बैठे बता दें, क्या इस्लाम में उपासना का कोई प्रावधान है? यदि है तो किसके निकट बैठकर उपासना होती है? इसलिए मैं मानता हूं कि अगर गंभीरता से देखा जाए तो वर्शिप का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, प्रेयर का लेना देना है। और प्रेयर का प्लेस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके, सड़क से लेके, एयरपोर्ट से लेके, किसी पार्क से लेके, चलती ट्रेन के अंदर भी हो सकती है। तो इसलिए मैं मानता हूं बहुत टेक्निकली देखेंगे तो कोई लेना देना नहीं है, और व्यापक दृष्टि से देखेंगे तो एक मौका है कि इतिहास को बदलिए और वास्तविकता में समाज, राष्ट्र और अपने समुदाय के लिए एक अच्छी सकारात्मक नजीर प्रस्तुत करें। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आप इसका जवाब जरूर दीजिए। वो कह रहे हैं इस देश के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है कि वो मुगलों से अपने आप को दूर कर ले। यहां पर आपके मुखिया तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं का क्या है, वो तो कहीं पर भी एक मूर्ति लग दे, लाल झंडा लगा दे, वहां मंदिर हो जाता है। उसका भी जवाब दूंगा जो आपने बोला लाल झंडे का। मैं इनका पहले जवाब दे दूं। इन्होंने देखो कितनी आसानी से राज सत्ता को लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से निकाल के धार्मिक केंद्र पे जाके केंद्रित कर दिया। अरे प्रभु, आप धार्मिक केंद्र पे जाके केंद्रित करोगे? आप संविधान की सत्ता या धर्म की सत्ता, कौन सी सत्ता की आप बात कर रहे हैं? आप धर्म की सत्ता की बात करते हो। आप जनता के बीच में नहीं जाना चाहते, जनता के बीच में जनता की समस्या को, जनता की तकलीफ की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो संविधान का रास्ता है, उसमें आपको तकलीफ होती है। आप धर्म के रास्ते पे जाना चाहते हो, मतलब आप आस्था के नाम की राजनीति करना चाहते हो। और याद रखना, आस्था के नाम पे जो राजनीति करता है प्रभु, उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। ये अस्तित्व खत्म हो जाएगा आपका, आप जो आस्था के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हो, आपको शायद पता है क्या, आप मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ये तो बोलो। नहीं, धर्म सुन लीजिए मेरी बात। आप चाहते क्या बोला था? अरे आप सुन लीजिए, धर्म और अमल का आचरण झंडे से नहीं होगा। अरे भदौरिया जी, आप चाहते क्या? धर्म का अमल का आचरण झंडे की तरह हो जाएगा, किसी झंडे से नहीं होगा। ये आपके मानवता के आचरण से होगा। ये आप लोगों की मदद, आपके अंदर एक बड़ा दिल, दयालु दिल, जिसको कहते हैं ना कि लोगों की मानवता पैदा करनी पड़ेगी। आप मानवता पैदा नहीं करना चाहते, मानवता खत्म करना चाहते, समाज के अंदर में सिर्फ नफरत का बीज बोना चाहते हैं। ये आपकी ये लोग बीजेपी वाले नहीं हैं, ये लोग दो वकील हैं यहाँ पे। विष्णु जैन साहब जो पूरे केस को परस्यू कर रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय जी पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आप लोग क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, समझना चाह रहे हैं। आप चाहते हैं कि उसका समाधान कैसे हो, बस इतना बताइए, समाधान कैसे हो? अरे प्रभु,
सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा। हाँ। देश या भारतीय जनता पार्टी के संविधान और आरएसएस के संविधान से नहीं चलेगा। अच्छा। जिस तरह का संविधान आप चलाना चाहते हैं, तो संविधान से तो चल रहे हैं सर, मुद्दों से तभी ध्यान तो कोर्ट भटकाने गए की हैं। आप की बात करते हैं, कभी ज्ञान बात की बात सर करेंगे, संविधान से ही तो चल रहा है, तभी तो कभी कोर्ट गए अनुराग जी। अगर संविधान से नहीं चलना होता तो कोर्ट क्यों जाते, सड़कों पे आंदोलन करते? मेरी बात तो संविधान से सुनिए चलाना आप, है इसलिए तो कोर्ट गए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अनुराग जी, मैं तो ये अरे जानना भाई चाहता हूँ, मेरे- जो अश्वनी जी ने आपसे सवाल पूछा कि आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है काशी को लेके, ये मेरी बताइए। पार्टी का संविधान से बहुत चलेगा, सीधा संविधान से चलेगा तो हमें भी पता है, इसीलिए कोर्ट गए। भैया, आप इस मुद्दे पे सुन तो- आपका क्या स्टैंड है, ये बताइए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं नहीं जान रहा हूं आप कौन बोल रहे हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आती है बात, तो संविधान और न्यायपालिका से हिंदुस्तान चलेगा। उसी से तो चल रहा है में अनुराग असली जी। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, भदौरिया सुन जी, लीजिए, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने भारत के लिए इकलौता भारतीय ऐसा जनता देश पार्टी है, अंजना जी, नई- जिनकी नई बातें पार्टी ने लेके कार सेवकों पे गोली ये चलवाई, जनता का जो ध्यान आतंकवादियों को भटकाने का काम छोड़ रहे थे, जो संविधान का भाई, मर्डर कर रहे थे, अरे जो बोल भैया, रहे थे आतंकवादी कि को छोड़ने कार वाले सेवकों कौन पे है? गोली चलवाना ये आपके जरूरी था सामने एक धर्म विशेष का भरोसा जो जीतने के लिए। आतंकवादी को उनके आज घर वो तक संविधान की छोड़ दुहाई के दे रहे आती हैं, है। जिनके कंधार लिए में उनके लैपटॉप घर तक बांटा छोड़ गया, के आती मेरी है। बेटी उसका वो कल, लोग हैं जो तो वो तंगदारी सिर्फ को एक ऊपर धर्म से विशेष के मुकदमे लिए था, वापस करते हैं, जिनके या मंत्री ने मुकदमे संविधान की ऊपर से ओत नहीं मुकदमे ली। वापस जो कर रहे हैं, आजम इसका खान है, जवाब जब नहीं दे पाएंगे। इनके पार्टी के मंत्री थे, इसका जवाब उन्होंने आपके पास संविधान नहीं की है। शपथ आप ली, बताइए सीक्रेसी की संविधान- शपथ आप ली। बताइए जब किसने- हाईकोर्ट में आप पेटिशन बताइए डाली गई, कंधार कौन तब छोड़ने संविधान की गया था? शपथ ली, कौन और कंधार आज यहाँ पे छोड़ने गया बैठकर था? संविधान का किसने ज्ञान दे रहे कंधार हैं। वापस इनसे किए थे? पूछिए कंधार तक कि आप इनके आतंकवाद पास को क्या छोड़ गए थे। क्रेडिबिलिटी आपको है, काजू क्या खिलाते हक है खिलाते संविधान की चार्टर बात पे करने लेके का, चले गए थे जब भाई। इनके कहाँ खुद के बोल गए कैबिनेट आप? मंत्री कहाँ बोल गए? संविधान की ये शपथ बोलो ओपनली नहीं के साथ लेते, सरकार बना हाईकोर्ट में पेटिशन होती है, तब संविधान की शपथ लेते हैं। ठीक है, अनुराग जी जवाब दीजिए। ये कश्मीर में पूछो इनसे, आप बताइए, ये तो एकदम वेल रिकॉर्डेड फैक्ट है, सुधांशु जी भी जानते हैं कि आजम खान ने संविधान की शपथ नहीं ली थी। ठीक है, अनुराग जी का जवाब नहीं सुनते। अनुराग जी, अनुराग जी के ऊपर बात नहीं करना चाहते।